हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हमाद सैयद, मल्टी सॉफ्टवेयर ट्रेनर। आफ्टर इफेक्ट्स की नेक्स्ट क्लास में खुश आमदीद। इस क्लास में हम सीखेंगे कि एक्चुअली द की फ्रेम्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या है, लीनियर की फ्रेम क्या होता है, ईज आउट क्या होता है, ईज इन क्या होता है, ईजी ईज क्या होता है और होल्ड की फ्रेम क्या होता है। एक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस पर अप्लाई करके देखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ की फ्रेम एंड टाइप ऑफ मोशन। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि की फ्रेम इंटरपोलेशन क्या होता है, उनकी टाइप्स क्या हैं, स्पेशल इंटरपोलेशन क्या है, टेम्पोरल क्या है और रोविंग क्या है। उसके अलावा हम रोड बनाना सीखेंगे, कार को उसके ऊपर एनिमेट करेंगे और रोविंग की फ्रेम को भी देखेंगे कि उसका मकसद क्या है एक्चुअली एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में इस्तेमाल करने का। उसके अलावा हम ग्राफ एडिटर को भी टच करेंगे और उसके साथ साथ मैं ट्रैफिक सिग्नल बनाना भी आपको बताऊंगा टू कंट्रोल ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स बाय होल्ड की फ्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द की फ्रेम। ऑलराइट, की फ्रेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। की फ्रेम ऐसा फ्रेम होता है जो कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की वैल्यू को स्टोर करता है, सेव करता है, होल्ड करता है। अब उसकी कुछ टाइप्स हैं, हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या टाइप्स हैं और उनको किस तरह से डील करना है। सबसे पहली जो टाइप होती है वो लीनियर होती है। ठीक है, लीनियर मीन्स कांस्टेंट मोशन। कोई भी चीज़ अगर वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ना स्लो हो रही है ना फास्ट हो रही है, एक ही जैसी स्पीड के साथ चल रही है, तो मीन्स उसका जो की फ्रेम है वो लीनियर की फ्रेम है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको साथ साथ बताता भी रहता हूँ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सबसे पहले कुछ शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, वन बाय वन उन पे सारे इफेक्ट्स अप्लाई करके देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। शेप्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि शेप्स तो हर कोई आफ्टर इफेक्ट्स में बना ही सकता है अगर इमेजेस नहीं भी मिलते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इधर से स्क्वायर बॉक्स इस तरह से बना लेते हैं। अब हम एक और शेप बनाएंगे, मेक श्योर करें इसको डी सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है हम इधर से एक राउंड रेक्टेंगल बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दें सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट द कलर्स। ओके, इसको फिर आप क्या करेंगे, डी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप एक और शेप बना लेंगे, इलिप्स। ठीक है, सिंपल मैं शिफ्ट के साथ बना रहा हूँ, सर्कल बना लेता हूँ और इसका कलर भी क्या करें आप यहाँ से चेंज कर दें। ये डिफरेंट शेप्स बना रहे हैं ताकि हमें पता चले और आपके पास भी कोई एक्सक्यूज़ ना हो प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो इसको डी सेलेक्ट लाजमी करना है, अदरवाइज वो शेप के अंदर शेप बना देगा। उसके बाद हम जो है एक पॉलीगॉन बना लेते हैं। ठीक है, तो 4 शेप्स हमने बना ली और 4 टाइप्स ऑफ द की फ्रेम भी हम इसमें जो है वो क्या है देखने वाले हैं। ओके, लाइक दिस। इसका जो है हम क्या कलर कर देते हैं, इसका हम लेट्स सी हम येलो कलर कर देते हैं और ऑरेंज कर देते हैं। अब अगर इन सब शेप्स को आप अलाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनको सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करें सबको और राइट यहाँ से अलाइन पैनल में आप अलाइन कर दें, सब अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं क्या, लीनियर। ओके, तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये पहले सेकंड पे। पहले मैं क्या करता हूँ, सबको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सबको सिलेक्ट करने के बाद हम पी जो है कि शॉर्टकट की दबाते हैं, पी फॉर पोजीशन, और एक यहाँ पर की फ्रेम, सबका की फ्रेम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मूव करते हैं। हम मूव करने के बाद जो है हम इसको जो है सबको इस तरह से शिफ्ट के साथ एग्जैक्टली स्ट्रेट मूव कर देते हैं। अब अगर आप प्ले करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि सब शेप्स जो हैं वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव हो रही हैं और इनकी जो की फ्रेम की शेप है आप देखेंगे डायमंड शेप है। एक और चीज़ भी आपको बता दूं, अगर आप मोशन पाथ से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो पाथ पे जो पॉइंट्स है उनकी पोजीशन देखिए। अगर पॉइंट्स जो है सारे एक ही जो है इंटरवल से हैं, मींस के डिवीज़न जो है उनमें एक जैसी है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, मतलब कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये बिल्कुल साथ साथ होते तो मतलब कि वेरी स्लो हो स्पीड जो होती, अगर ये डिस्टेंस पे ज़्यादा होते तो मीन जंपिंग होती, फास्ट होती, वो भी आपको आगे वाले जो है टाइप्स में नज़र आएगा। सो लीनियर फ्रेम का मतलब है कांस्टेंट स्पीड, जो कि हमने यहाँ पर क्या किया, अप्लाई किया, और लीनियर की फ्रेम की जो शेप है वो डायमंड होती है। दैट्स इट। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब हम कोई भी मोशन लगाते हैं तो वो लीनियर ही अप्लाई होता है। सारे ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं सब एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं और अपनी मंजिल पे यहाँ पर एक ही साथ पहुँच रहे हैं। ठीक है, अब जो दूसरी टाइप है हमारे पास वो है हमारे पास ईज आउट। ठीक है, ईज आउट ऐसा समझ लें कि आपके हाथ से कोई चीज़ आहिस्ता से निकलती है। ठीक है, उसको ईज आउट कहते हैं। आहिस्ता से निकलेगी और स्पीड पकड़ लेगी।
जैसे रॉकेट की एग्जांपल यहाँ पर दी है। लीनियर में हम लिफ्ट की एग्जांपल देख सकते हैं। लिफ्ट तो कभी स्लो या फास्ट नहीं होती, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से क्या है कि मूव कर रही होती है। तो सेम हमारे पास इस तरह से क्या है, ये हमारे पास रॉकेट की एग्जांपल है कि वो स्लोली स्टार्ट होता है एंड एकदम से फास्ट हो जाता है और वो फिर उसी एक्सेलरेशन से चलता रहता है, ठीक है। तो उसको हम ईज़ आउट कहते हैं। इसको जो है याद रखने का तरीका है कि आहिस्ता से निकलना या डिपार्ट स्लोली, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और इसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है, कि ये की फ्रेम की शेप है। और स्पीड ग्राफ अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पर आप देखें कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो है स्पीड कम है और इधर से स्पीड ऐसे 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 ज़्यादा होती जा रही है। ओके, तो ये वाई एक्सिस पे जो है हमारे स्पीड ग्राफ में जो है वो स्पीड होती है और जो एक्स एक्सिस पे वो टाइम होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है स्पीड भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो अब हम ये क्या करते हैं, ईज आउट जो है वो अप्लाई करके देखते हैं दूसरी शेप पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दूसरी वाली शेप जो है इसको हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक दिस वन। ओके, तो ये हमने सेलेक्ट की थी, अब इस पर अप्लाई करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, ऐसे दोनों की फ्रेम आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऑप्शन है की फ्रेम असिस्टेंट। यहाँ से आप क्या कर देंगे, ईज ईज आउट, ठीक है। इसको जैसे आपने क्लिक किया, हमने कहा था कि ईज आउट का मतलब है कि वो स्लोली डिपार्ट होती है, ठीक है, मतलब कि स्लो स्टार्ट होगी और फास्ट एंड होगा उसका। तो अगर आप यहाँ पर देखें जो है मोशन पाथ पे डिस्टेंस बहुत साथ साथ डिस्टेंस है स्टार्ट में, मतलब कि बहुत स्लोली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आहिस्ता 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 वो क्या कर रहा है, स्पीड पकड़ रहा है और ये देखिएगा, ठीक है, और यहाँ तक उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। अगर आप इसको और क्लियरली देखना चाहते हैं तो आप क्या करें, यहाँ पर एक स्पीड ग्राफ का जो है बटन होता है, ग्राफ एडिटर, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे क्या हो रहा है कि ये जो है ऊपर की तरफ जो वैल्यू है आपकी, इसको हम स्पीड कहते हैं, और इस तरफ जो वैल्यू है आपकी ये हमारा टाइम है। अब आप इसके ऊपर अगर ग्राफ अगर बट मेक श्योर कर लें ये स्पीड ग्राफ ही हो, इस पर राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर मेक श्योर करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू ग्राफ हो सकता है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को शो करवाता है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपने और इधर से आप सेलेक्ट कर लेंगे स्पीड ग्राफ, ठीक है। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं स्पीड ग्राफ, ओके, यहाँ से। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ इस पोजीशन पे इसकी स्पीड जो थी यहाँ पर बिल्कुल कम थी, ज़ीरो थी। जैसे जैसे हम टाइम से आगे बढ़ते जा रहे हैं स्पीड ज़्यादा होती जा रही है, तो इसको ईज आउट कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट स्लो होता है और स्पीड पकड़ लेता है, दैट इज़ कॉल्ड ईज आउट, ठीक है। आहिस्ता से निकलना या डिपार्ट स्लोली। उम्मीद है कि आपको ये टर्म याद रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी टाइप है वो है हमारे पास ईज इन। इसको आप कह सकते हैं अराइव्स स्लोली, ठीक है। ये स्पीड फास्ट होगी, जैसे आप जो है फुटबॉल को किक मारते हैं तो एकदम से फास्ट होती है, फास्ट स्टार्ट होती है और स्लो आप तक पहुंचती है, तो उसको हम ईज इन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको अब जो हमारे पास जो तीसरी शेप है, ओके, इसको ग्राफ एडिटर को इस पर क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। इस शेप को आप क्लिक करें, ठीक है, और दोनों की फ्रेम्स को ऐसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट और यहाँ पे ईजी ईज इन शॉर्टकट कीज आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। शिफ्ट 9 है और इसकी कंट्रोल शिफ्ट F9 है। इसको हम क्लिक करते हैं, ईजी ईज इन मीन्स अराइव स्लोली, मतलब कि स्टार्ट जो है वो फास्ट होगी लेकिन जो है एंड जो है वो स्लोली होती है। इसका अगर ग्राफ आप देखेंगे तो ग्राफ से आपको एक्चुअली पता चल जाता है। अगर ग्राफ के ऊपर आप होवर कर रहे हैं ना, आपको यहाँ पर स्पीड दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 362 पिक्सल पर सेकेंड। जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से फास्ट स्पीड थी और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है स्पीड जो है वो कम होती जा रही है, तो इसको हम ईज इन कहते हैं। स्टार्ट फास्ट बट एंड स्लोली। इनको याद रखने का जो है वो सिंपल तरीका यही है कि ईज आउट का मतलब है डिपार्ट जो है या गो जो है या आपके हाथ से जो है वो आहिस्ता से निकलना, या ईज आउट मतलब कि डिपार्ट स्लोली। ईज इन का मतलब है अराइव्स स्लोली, ठीक है, मतलब कि स्टार्ट, उसको आप इस तरह से कर लें। ग्राफ को अगर देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो है ईज आउट जो है स्टार्ट स्लो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है,
स्लो स्टार्ट होगा, फास्ट एंड होगा। ईज इन जो है फास्ट स्टार्ट होगा, एंड जो है वो स्लो होगा। अब अगर इन दोनों को मिला दें, जो कि एक नेचुरल जो है वो टाइप ऑफ मोशन है, इन दोनों को अगर मिला दें, देखिएगा दोनों ग्राफ को अगर हम मिला दें, यहाँ से ये हमारा ईज आउट का ग्राफ है और ये हमारा ईज इन का ग्राफ है, इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर मिला दूँ तो इस तरह का कर्व बनता है कि स्पीड यहाँ से स्लो हो रही है, फास्ट होगी और फास्ट से स्लो हो जाएगी। जैसे कार ड्राइविंग है, कार हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, स्लो स्टार्ट होती है, फिर वो बीच में स्पीड पकड़ती है और उसके बाद आहिस्ता हो जाती है, तो उसको हम जो है इजी ईज कहते हैं। और मोस्टली हम यही टाइप यूज़ करते हैं जिसकी शॉर्टकट की F9 है, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं, ये हम अप्लाई कर देते हैं जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको आप जो है ग्राफ एडिटर को ऑफ करेंगे और इन सब को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये वाला हमने अप्लाई कर दिया था, ये वाला रह गया था लास्ट वाला, इन सब को आप सिलेक्ट करेंगे, दोनों की फ्रेम्स को। बाय द वे अगर आप ग्राफ एडिटर में हैं तो ये भी आपको जो है की फ्रेम्स इस तरह से दिखाता है, ये भी आपका की फ्रेम है, ये भी की फ्रेम है। आप दोनों को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, आप राइट क्लिक कर सकते हैं की फ्रेम असिस्टेंट। यहाँ पे अगर आपको नहीं मिलता तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, हम ग्राफ एडिटर जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। अगर हम ईजी इस पर क्लिक करते हैं, लुक एट दिस, ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका जो मोशन होगा वो स्टार्ट, अगर हम जो है यहाँ पर पाथ पे देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये स्टार्ट स्लो हो रहा है, बीच में जो है वो डिस्टेंस फास्ट हो गया है, स्पीड पकड़ लिया, उसके बाद फिर स्लो हो गया। इसको आप इस तरह से देखते हैं कि एक बंदा बिल्कुल स्लो स्टेप ले रहा है, उसने जंप लगाना शुरू कर दिए हैं और उसके बाद फिर स्लो हो गया। तो यहाँ से मोशन पाथ से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, हमारे पास 4 किस्म के जो है वो की फ्रेम है, टाइप्स ऑफ की फ्रेम है, जिनकी मदद से हम मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इन सबको प्ले करते हैं, ये देखिएगा स्टार्टिंग टाइम डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं मंजिल पे एक ही टाइम है, ठीक है। ये देखिएगा क्योंकि टाइम पहुंचना एक ही टाइम पे है, लेकिन जो है स्पीड जो है वो डिफरेंट हो सकती है कि कुछ जो है स्टार्ट क्या है स्लो हो रहे हैं, कुछ जो है वो स्टार्ट फास्ट हो रहे हैं, और कुछ जो है वो क्या है कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहे हैं, ना स्लो हो रहे हैं ना फास्ट, राइट। और कुछ क्या है शुरू में स्टार्ट है, बीच में फास्ट होते हैं और एंड में स्लो, लेकिन टाइम पे वो हमेशा सेम टाइम पर ही पहुंचते हैं। ओके, तो ये तो थी, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई है ना, तो आपको समझ लें आफ्टर इफेक्ट्स का वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया। अब इसको थोड़ा और नेचुरल बनाने के लिए जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें कुछ ब्लर, मोशन ब्लर जो है वो नज़र आता है। उसके लिए सिर्फ बहुत ही आसान जो है एक आपको एक्टिव करना होता है स्विच, ये वाला आपको नज़र आ रहा है मोशन ब्लर। आप क्या कर सकते हैं, सारी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे मोशन ब्लर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे आपको जो एनिमेशन में मोशन ब्लर की जो है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ठीक है, आप वो ब्लर, ये एक जो है नेचुरल आपको एनिमेशन नज़र आती है। जैसे आप पॉज करेंगे यू कैन सी द मोशन इन योर शेप, लुक एट दिस, ठीक है। मोशन ब्लर के बगैर जो है ये बिल्कुल फ्लैट थे लाइक दिस। जैसे आपने मोशन ब्लर का स्विच ऑन किया, नाउ यू कैन सी द ब्लर इन द मोशन। आप इसको कंपोजिशन सेटिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंपोजिशन सेटिंग एडवांस में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास जो है शटर एंगल है। अगर आप यहाँ इसको कम या ज़्यादा करें तो यू कैन कंट्रोल एक्चुअली द ब्लर अमाउंट इन योर कंपोजिशन। लेट्स सी, अगर हम इसको 300 कर देते हैं और राइट, देखिएगा ब्लर अमाउंट ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ब्लर अमाउंट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको क्या किया, ब्लर मोशन इफेक्ट अप्लाई करने के बाद जो है वो एनिमेशन और नेचुरल हो चुकी है। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टाइप है वो है होल्ड की फ्रेम। होल्ड की फ्रेम क्या करता है, ये आपको जो मूवमेंट है बिटवीन 2 की फ्रेम ऑब्जेक्ट की वो नहीं दिखाता, सिर्फ फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे दिखाता है और लास्ट पे। इसकी एग्जांपल जो है वो सिग्नल की है। रेड होता है इमीडिएटली क्या हो जाता है, येलो हो जाता है इमीडिएटली ग्रीन हो जाता है। ये हम करने वाले हैं, डोंट वरी, ओके। तो इसको क्या करते हैं, ये हम होल्ड की फ्रेम की मदद से जो है वो यूज़ करते हैं।
अगर इसको हम देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं जो है एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं। लेट्स सी, मैं इन सबको सेलेक्ट करके जो है थोड़ा सा ऊपर मूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट, लेट्स सी हम यहाँ पर एक स्टार बना लेते हैं लाइक हियर, ओके, और यहाँ से हम इसका जो इनर रेडियस है ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। अब इस स्टार को हम क्या करना चाहते हैं, इस स्टार पे हम होल्ड की फ्रेम जो है वो लगाना चाहते हैं, ठीक है। देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पोजीशन पे की फ्रेम लगाते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एंड में और यहाँ पर इस स्टार को मूव कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि स्टार मूव हो रहा है पहले की फ्रेम से आखिरी की फ्रेम तक, और जो इंटरपोलेशन है वो शो हो रही है, ठीक है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इस पहले की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम, इस पर क्लिक कर देना और ये शेप आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं आपको जो स्टार है मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो जैसे ही इस आखिरी की फ्रेम पे पहुंचेगा तो एकदम से जो है वो अपीयर हो जाएगा, लाइक जैसे स्विच ऑन एंड ऑफ होता है, बल्ब जो है वो जलता है और ट्रैफिक सिग्नल जो होता है, लुक एट दिस, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो है स्टार्ट होते हैं लेकिन डिफरेंट तरीक़ों से, लेकिन मंजिल पे वो एक ही टाइम पहुंचते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। तो ये था टॉगल होल्ड। होपफुली कि आपको ये चीज़ जो है क्या समझ आ गई होगी। जो हमारे पास 5 टाइप्स के जो है वो की फ्रेम्स हैं, एक्चुअली हाउ दे वर्क्स। तो लीनियर है, ईजी आउट है, ईजी इन है, ईजी ईज एंड होल्ड। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं और हम इनको करके भी देखेंगे। लिफ्ट का आप खुद कर लेंगे, इसका कर लेंगे, बॉल का आप जो है ये आप इमेज सिंपल यहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। कार का हम जो है वो देख चुके हैं। जो है मैं आपको जो है एग्जांपल इसकी बताऊंगा, ठीक है। ये हम खुद से बनाएंगे ट्रैफिक सिग्नल और इसको जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, उससे पहले मैं आपको की फ्रेम इंटरपोलेशन क्या होता है उसके बारे में जो है वो समझा देता हूँ। न्यू कंपोजिशन एक बना लेते हैं, ओके। इंटरपोलेशन समझने के लिए आपको ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं, और राइट फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक मैं सर्कल इस तरह से बना लेता हूँ, इसका कलर जो है मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, ओके, सिंपल है। अब हम पोजीशन पे की फ्रेम लगा देते हैं, पी आप प्रेस करेंगे और राइट और इधर से क्लिक करेंगे एंड देन जस्ट मूव लिटिल बिट फार एंड जस्ट मूव योर सर्कल एज वेल, ओके। इसको मैं इधर से ऊपर मूव करता हूँ और यहाँ से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं और इसको ऐसे नीचे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये ऑब्जेक्ट सिंपल जो है वो एनिमेशन बना ली। अब हमने क्या करना है, हमने ये वाला बीच वाला की फ्रेम सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जाएंगे की फ्रेम इंटरपोलेशन, ओके। इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। ये जो मोशन पाथ है इस जो एंकर को भी सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके की फ्रेम इंटरपोलेशन, और आपको एनिमेशन में भी मिल जाता है। एनिमेशन में जाएंगे, यहाँ पे भी आपको की फ्रेम इंटरपोलेशन और कंट्रोल ऑल्ट के शॉर्टकट की है, इसको प्रेस करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 चीज़ें और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ है टेम्पोरल इंटरपोलेशन। आप ज़रा यहाँ पर ये लाइन को पढ़ लें, अफेक्ट्स हाउ प्रॉपर्टी चेंजेस ओवर द टाइम। मतलब कि ये जो टेम्पोरल इंटरपोलेशन है वो टाइम पर ही काम करती है, ठीक है, स्पीड पे काम करेगी। लेकिन जो स्पेशल इंटरपोलेशन है अफेक्ट्स द शेप ऑफ द पाथ, ये जो पाथ है आपका मोशन पाथ उसकी शेप पे इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। उसके अलावा जो रोविंग है ये आपके की फ्रेम की स्पीड को जो है वो कंसिस्टेंट बनाती है। ये भी हम प्रैक्टिकल से देखेंगे, डोंट वरी। सबसे पहले हम देखते हैं ये स्पेशल इंटरपोलेशन क्या होती है, मतलब कि पाथ को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। लीनियर का मतलब है कॉर्नर, ओके, कांस्टेंट स्पीड के साथ। अगर मैं इसको बेजियर कर देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ये पॉइंट जो था वो बेजियर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। सिर्फ पाथ में चेंज हो रहा है, ऑलराइट। आप यहाँ से आप मूव करेंगे, ये देखिएगा सिर्फ पाथ को हमने चेंज किया है लीनियर से बेजियर में। अब बेजियर क्या होता है, ये जो आपको हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, एक साइड की जो आपके पास जो चेंज है शेप वो एक साइड की होगी, ये दूसरे साइड को, दूसरे हैंडल को इफ़ेक्ट नहीं करता। इसको हम क्या कहते हैं, बेजियर कहते हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से हैंडल को एडजस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये हैंडल जो है वो इसको इफ़ेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसको हम कहते हैं बेजियर, ऑलराइट। कंटिन्यूस बेजियर क्या होता है, मैं अंडू कर रहा हूँ, ओके। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिर दोबारा से, सो राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं और राइट यहाँ से
स्पेशल में उसके बाद है हमारे पास कंटिन्यूस बेजियर। कंटिन्यूस बेजियर क्लिक करेंगे, अगर आप ये एक साइड से चेंज करेंगे तो दूसरा एंड भी जो है वो चेंज होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बेजियर कहते हैं। ऑलराइट, एक स्पीड को एडजस्ट करेंगे आप जो है, दूसरी तरफ जो है वो खुद ब खुद जो है वो पाथ एडजस्ट होगा। इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस बेजियर कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स आपके लिए काम करे, आपको परेशानी ना हो, ठीक है, इन कर्व्स को बनाने की, देन आई रिकमेंड टू गो विद ऑटो बेजियर। ठीक है, की फ्रेम इंटरपोलेशन स्पेशल में जाएंगे और ऑटो बेजियर, लेट आफ्टर इफेक्ट्स हैंडल इट। ओके, आफ्टर इफेक्ट्स जो है वो पाथ को स्मूथ आपके बना देगा, जिसको हम लोग ऑटो बेजियर कहते हैं। ऑलराइट, तो लीनियर, कंटिन्यूस बेजियर, बेजियर, ऑटो बेजियर के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या करेंगे, की फ्रेम इंटरपोलेशन। तो ये जो बीच वाली ऑप्शंस है स्पेशल इंटरपोलेशन, ये सिर्फ पाथ को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊपर वाली जो है ये हमारे पास क्या है, ये स्पीड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो गैप है पाथ के, वो कांस्टेंट डिस्टेंस है, कोई चेंज आपको नहीं नज़र आ रहा है, एक ही स्पीड से वो मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करके की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिलती हैं। जैसे आप बेजियर पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे, देखिएगा आपकी जो स्पीड थी वो चेंज हो गई। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वो बेजियर हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर जो आपको की फ्रेम की शेप नज़र आई है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अगर हम ग्राफ एडिटर ओपन कर लेते हैं लाइक दिस, मैं ये ग्राफ एडिटर ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड इंटरपोलेशन पे जाके स्पीड को चेंज करता हूँ तो बेजियर। ओके, ओके करते हैं, लुक एट दिस। अब इस साइड पे क्या हुई, वो जो आपका शार्प एज था ना स्पीड का, वो ख़त्म हो गया। अब वो क्या बना, आपका ऐसे स्मूथ बन गया। ठीक है, यहाँ पर तो ये आपका क्या करेगा, लुक एट दिस, यहाँ पर आपकी स्पीड जो है वो स्मूथ हो गई, पहले यहाँ पर वो स्पीड स्मूथ नहीं थी। मैं अंडू करता हूँ और ये देखिएगा इस की फ्रेम पे स्मूथ नहीं थी। ठीक है, तो हमने इसको क्या किया, स्पीड को स्मूथ कर दिया। ठीक है, तो बेजियर का मतलब है स्पीड को स्मूथ करना। इसको आप क्या करेंगे, जो है की फ्रेम इंटरपोलेशन और ये हम बेजियर, कंटिन्यूस बेजियर करेंगे। और राइट, यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों साइड से इसे मूव कर सकते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, मतलब कि आप जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से भी ग्राफ को, अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो। और राइट, उसके बाद मैं अंडू करता हूँ और राइट क्लिक करते हैं। ओके, सेम अब पहले हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, की फ्रेम एंकर पॉइंट पे राइट क्लिक, की फ्रेम इंटरपोलेशन, और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं, ऑटो बेजियर भी कर सकते हैं। और राइट, लेट आफ्टर इफेक्ट्स हैंडल, और लास्ट आपके पास जो इसमें है वो है होल्ड। और राइट, इंटरपोलेशन पे जाएंगे, इधर से आप होल्ड कर देंगे तो वो होल्ड हो जाएगा लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ से इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक नज़र आएगा, जिस की फ्रेम पे आपने अप्लाई किया तो उसके बाद वो नज़र ही नहीं आएगा, इसलिए सारे डॉट्स जो थे मूवमेंट के वो ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ तक आपको ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, उसके बाद होल्ड हो गया, लास्ट की फ्रेम पे नज़र आएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो टेम्पोरल जो है हम यूज़ करते हैं किस लिए, स्पीड मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर हम की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं तो ये टेम्पोरल जो है ये क्या है, ये आपकी स्पीड को जो है स्मूथ करने के लिए, स्पेशल जो है ये आपके पाथ को स्मूथ करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं रोविंग एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, रोविंग ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है और आप बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो हम एक और कंपोजिशन जो है वो बना लेते हैं, यहाँ से मैं एक और कंपोजिशन बना लेता हूँ। यहाँ पे हम एक कार की जो है वो क्या करते हैं, एक इमेज ले आते हैं, PNG इमेज। ये ऑलरेडी मैं आपको जो है ये इमेजेस दे चुका हूँ, और या आप कोई भी इमेज जो है वो PNG जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक कार है और मैं इसको एनिमेट करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर आपने रोड खुद से बनाना हो आफ्टर इफेक्ट्स में, चलें वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम आफ्टर इफेक्ट्स पूरा डिटेल के साथ सीख रहे हैं तो आपको ड्राइंग भी आनी चाहिए। ओके, तो पेन टूल आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक रोड बना लेते हैं लाइक दिस। ठीक है, सिंपल ऐसे रोड बना लेते हैं एंड लाइक दिस। इधर से क्या करेंगे, फिल पे जो है नो फिल कर देंगे और यहाँ से स्ट्रोक को फिलहाल कोई भी वैल्यू आप यहाँ से दे दें। ठीक है, लेट्स सी, आई विल गिव 100 जो है वो पॉइंट्स लाइक दैट। शेप को ड्रॉ करने के बाद
अब हमने क्या करना है, हमने इसमें जो है मल्टीपल और स्ट्रोक ऐड करनी है। लाइक अगर आपने एडोबी के और सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप जो है उसमें और मल्टीपल स्ट्रोक्स ऐड करना सीखा है या इलस्ट्रेटर में अपीयरेंस में सीखा है तो यहाँ पर भी आसान है। तो ये एक हमने शेप बनाई है, यहाँ पर आप इस शेप को ओपन करेंगे कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको ये शेप नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको एक स्ट्रोक नज़र आ रही है जो कि ये इसकी प्रॉपर्टी है। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें एक और 2 और स्ट्रोक्स ऐड करनी है। आप इसको सेलेक्ट करें, यहाँ से आप ऐड पे जाएं और यहाँ पर एक और स्ट्रोक जो है वो ऐड कर लें। तो इस तरह स्ट्रोक 2 आ जाएगी। इधर से आप क्लिक करें और राइट स्ट्रोक ऐड कर लें, स्ट्रोक 3 आ जाएगी। मेक श्योर करना है इस आपने जो है शेप के अंदर हो और जो है आपने स्ट्रोक प्रॉपर्टी को सिलेक्ट किया हुआ हो। अब पहली थी हमारे पास, ये दूसरी है, इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। ओपन करने के बाद सबसे पहले तो इसकी विड्थ चेंज करें, लुक एट दिस, ठीक है। और इसके बाद आप इसका जो है कलर जो है वो चेंज कर दें, लाइक दिस, नाइस, ऑलराइट, ग्रे। उसके बाद जो स्ट्रोक 3 थी आपकी, इसको आप ओपन करें ऑलराइट और इसकी वैल्यू यहाँ से बढ़ा दें, लुक एट दिस, वेरी नाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली सबसे ऊपर वाली स्ट्रोक है इसमें डैशेस अप्लाई करेंगे। डैशेस के प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, डैशेस आ जाएंगी और डैशेस को यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, लुक एट दिस, नाइस, ओके। अब क्या हुआ, अब आपके पास जो है एक जो है रोड बन गया, ठीक है। अब रोड बनने के बाद हमें क्या करना है, हमने कार को इसके ऊपर एनिमेट करना है, जो तरीका अभी तक हम सीख चुके हैं। इसको हम क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं। अब आपने रोड बनाना भी सीख लिया आफ्टर इफेक्ट्स में। अब हम क्या करते हैं, कार को जो है इसके रोड के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं और स्केल से जो है क्या करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। अभी हमने कोई भी की फ्रेम इंसर्ट नहीं किया, ठीक है। मैं आपको कार को जो है इसके ऊपर जो है वो चलाना सिखाता हूँ कि किस तरह से कार इस रोड के ऊपर चलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअली जो है वो मूव करते हैं। सिलेक्ट करते हैं, P4 पोजीशन दबाते हैं, ठीक है। की फ्रेम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसे मूव कर लेते हैं लाइक दिस, ओके। फिर हम यहाँ पर आते हैं और इसको जो है ऐसे मूव कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं और इसको ऐसे जो है मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे कार मूव हो रही है तो आप देख रहे हैं कि वो मोशन पाथ भी बना रहे हैं। हमने पढ़ा है कि हम मोशन पाथ को भी क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मोशन पाथ को एडिट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, बेजियर चाहिए, ओके, कंटिन्यूस बेजियर, ताकि मैं दोनों को एडजस्ट कर सकूं। तो मैं इन सब को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। राइट क्लिक करके की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं। हमने क्या ऐड करना है, पाथ, तो स्पेशल में जाना है, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ना। यहाँ पर जाएंगे और इसको हम बेजियर करके देखते हैं पहले, एंड लुक एट दिस, ठीक है। आपका जो है वो पाथ बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है। यू कैन ऑल्सो एडजस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर आप जो है इधर से ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, लुक एट दिस, ठीक है। यहाँ से इस की फ्रेम पे क्लिक करेंगे, देन यू कैन एडजस्ट, ठीक है। बेजियर का मतलब यही है कि आप जो है इजीली जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, दूसरा नहीं मूव हो रहा ना, तो यहाँ पर आपको एक जो है शार्प एज नज़र आ रहा है। तो राइट क्लिक करके हम इसको की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाके इसको हम जो है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूस बेजियर कर देते हैं, ठीक है। अब जो है वो थोड़ा सा हमें आसानी से पाथ मिल गया, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आप क्या कर सकते हैं, इजीली जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। तो इधर से आप क्लिक करेंगे, यू कैन एडजस्ट ऑल्सो लाइक दिस। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो पाथ है वो एडजस्ट कर लेंगे, लुक एट दिस, ठीक है। अब हमारी जो है कार जो है वो पाथ में मूव हो रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो वैसी नहीं है, हाँ। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा हुआ है कि हमें क्या करना होगा, इसको ऑटो ओरिएंट करना होगा। सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके ऑटो ओरिएंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अलोंग विद द पाथ। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे आपकी कार जो है वो अलोंग विद जो है वो पाथ एडजस्ट हो गई है, लुक एट दिस, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वो प्ले कर लेते हैं, प्ले करके देखते हैं हाउ इट वर्क्स, वेरी नाइस, ऑलराइट। अब क्योंकि कार आपकी बड़ी नज़र लग रही है और जो है इसको जो है वो सही से टर्न ले नहीं पा रही, तो इसको हम क्या करते हैं, स्केल थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा देखना होगा कि ये सही से टर्न कर पाए। अब हम इसको एनिमेट करते हैं और राइट यहाँ से प्ले करते हैं, लुक एट दिस। तो अब आपकी कार जो है वो एनिमेट हो रही है, ओके। अब हमने क्या करना है, इसको आप बिल्कुल ऑफ कोर्स और स्मूथ कर सकते हैं। हम इन जो है की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लेते हैं यू के साथ और राइट
सो पहले ये अपेयर हो जाते हैं की फ्रेम। लेट्स सी अगर हम स्पीड को स्मूथ करें तो क्या होगा, राइट क्लिक करते हैं, की फ्रेम इंटरपोलेशन में जाते हैं और ये जो टेम्पोरल था ये स्पीड को कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको हम कंटिन्यूस बेजियर कर देते हैं और ओके, ताकि दोनों तरफ से जो है स्पीड जो है वो स्मूथ हो जाए और आपके पास ये की फ्रेम आ गए हैं। लुक एट दिस, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्न पे जो है कार जो है वो थोड़ा सा हो रही है, तो इसको आपको और थोड़ा सा स्केल छोटा करना होगा, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, सो नाउ इट्स फाइन, ऑलराइट। तो यहाँ पे हमें ये जो है इधर से हमें इसको और स्मूथ करना होगा, या हम इस की फ्रेम को क्या करते हैं, डिलीट ही कर देते हैं, ऑलराइट। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। इससे पीछे वाले की सॉरी सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ओके। क्योंकि जितने ज़्यादा की फ्रेम होंगे उतनी स्मूथनेस आपकी जो है वो कम होगी। तो इस तरह से आपने सीखा कि किस तरह से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं। अगर आप जो है एक एक की फ्रेम पे एडजस्ट करना चाह रहे हैं, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर, ओके। फॉर एग्जांपल आप इसको सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, की फ्रेम असिस्टेंट ईज़ आउट कर दें कि वो स्लो जो है वो हो रही है स्टार्ट, इन ईजी ईज़ रहने दें, और लास्ट वाले की फ्रेम को आप क्या कर दें, इंटरपोलेशन ईजी ईज़ इन कर दें कि अराइव्स स्लोली, ठीक है। तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। अगर ग्राफ एडिटर में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्लो स्पीड है, ज़्यादा हुई है कांस्टेंट, फिर एकदम ज़्यादा होके वो स्पीड कम हो गया क्योंकि हमने इजी ईज़ इन करा दिया था। तो इजी ईज़ आउट में डिपार्ट स्लोली है, इजी ईज़ में मेंटेन रख रही है, और राइट बीच में, और उसके बाद जो है लास्ट में इजी ईज़ इन पे स्लो हो रही है, ठीक है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, लुक एट दिस, ऑलराइट। तो इस तरह से हम इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द की फ्रेम इंटरपोलेशन। एक और चीज़ इसमें होती है रोविंग। रोविंग ये होती है कि अगर कार यहाँ से यहाँ तक मूव कर रही है और ये जो आपका की फ्रेम का डिस्टेंस है, मान लीजिए ये इक्वल नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक तो वो क्या होगी, स्लो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, फास्ट हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुई, वो स्लो हो गई। क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम का जो डिस्टेंस होता है ये टाइम को बता रहा होता है। अब यहाँ से इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक पहुँचने के लिए इसको जो है वो टाइम ज़्यादा लगा, तो ये स्लो है। अगर इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक जो है वो स्पीड ज़्यादा हो गई। लेकिन जब हम चाहते हैं कि ये एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करे, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए रोविंग की फ्रेम यूज़ करते हैं, ठीक है। रोविंग की फ्रेम क्या होता है, वो कांस्टेंट स्पीड को बना देता है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे और यू प्रेस करते हैं, आपने बीच वाले दो की फ्रेम को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अंडू करता हूँ, बीच वाले, क्योंकि ये बीच वाले की फ्रेम्स पे ही काम करता है। उसके बाद आप की फ्रेम इंटरपोलेशन पे जाएंगे, यहाँ पे रोविंग पे जाएंगे और रोव एक्सेस, ओके। तो इनकी जो देखेंगे आप कि डिस्टेंस इक्वल हो गया, हाँ, इस की फ्रेम से इस की फ्रेम तक, यहाँ तक, यहाँ तक। तो अब जो है आप देखेंगे कि वो इक्वल स्पीड के साथ जो है वो मूव करेगी, ओके। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास बेजियर पाथ होता है और ये हमारे पास रोविंग की फ्रेम है, ठीक है। विदाउट रोविंग क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है 0 से 1 सेकंड पर, और जो है 1 से 2 सेकंड, और इससे 5 सेकंड में फ़र्क है। की फ्रेम आर एट फिक्स टाइम, ठीक है। ए से बी तक नॉर्मल है, यहाँ से जो है ए से बी तक नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, लेकिन बी से सी तक वो क्या होता है, फास्ट हो जाता है क्योंकि डिस्टेंस कम है, और उसके बाद सी से डी में वो स्लो हो जाता है। इन सब को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रोविंग अप्लाई करते हैं, विद रोविंग कांस्टेंट स्पीड। आप देखेंगे सब के दरमियान उसने फासला इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है जब आप इस तरह की एनिमेशन बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसको हम लाजमी जो है वो क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ओके। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी आप एनिमेशन बना रहे होते हैं तो हम कुछ जो है वो स्पीड ग्राफ में, ऑफ कोर्स हम स्पीड ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक जब हमने पढ़ लिया है तो व्हाई नॉट टू टेल यू समथिंग, कि जब आप ये की फ्रेम दोनों को सिलेक्ट करके ग्राफ एडिटर ओपन करते हैं, ऑलराइट, ये हमारे पास कांस्टेंट था, इसको सिलेक्ट करते हैं की फ्रेम, ऑलराइट, इसको हम जो है इसके की फ्रेम्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, ऑलराइट, लाइक दिस वन, और राइट क्लिक करते हैं और जो है या इस ग्राफ एडिटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से स्टार्ट जो है वो क्या हो रहा है, जो है स्लो हो रहा है और स्पीड पकड़ रहा है, ओके, ईज आउट। इसको आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसको इस तरह से स्पाइक्स बना सकते हैं, ऑलराइट।
तो बड़ी ही ज़बरदस्त जो है वो क्या होगी, आपके पास टाइप ऑफ मोशन जो है वो बन जाएगी कि बहुत ही स्लो स्टार्ट होगा, एकदम से स्पीड पकड़ेगा, फिर वो स्पीड कम हो जाएगी। एंड लुक एट दिस, बिल्कुल स्लो स्टार्ट हो रहा है एंड ये स्पीड पकड़ी और ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हम वापस आते हैं और यहाँ पे मैं आपको जो है वो ईजी ईज का अगर हम फ्रेम देखते हैं, ये लास्ट वाला जो है, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके ग्राफ एडिटर ओपन कर लेते हैं लाइक दिस। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्लो स्टार्ट हो रहा है, फास्ट फिर स्लो। हम इन की फ्रेम को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं एंड जस्ट क्लिक दिस हैंडल एंड मेक लाइक दिस स्पाइक। ओके, एंड यहाँ पर आप इसको ऐसे मूव कर दें। बहुत से ऑलमोस्ट सारे एनिमेटर यही तरीका यूज़ करते हैं कि बहुत ही स्लो होगा, बीच में एकदम स्पीड पकड़ेगा, फिर स्लो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सबसे ऊपर वाला है। देखिएगा यहाँ से यहाँ तक वो बिल्कुल स्लो आ रहा है एंड ये स्पीड पकड़ी और ये स्लो हो गया। ठीक है, तो ये आप डिपेंड करते हैं कि किस तरह का आप जो है वो मोशन जो है वो बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं जो है कंपोजिशन, न्यू कंपोजिशन बना लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल ये कार थी, इसी को हम देख लेते हैं, एस प्रेस करते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पोजीशन P फॉर पोजीशन, की फ्रेम लगाते हैं और राइट, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ तक आके इसको ले आते हैं आगे तक। अब आप दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करें और राइट, और जो है क्या करें, F9 दबा दें। जैसे आप F9 प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसके ऊपर जो है वो ईज के की फ्रेम लग जाते हैं। ठीक है, जो हमें बताते हैं कि यहाँ से कार आपकी जो है वो क्या हो रही है, स्लो स्टार्ट हो रही है और बीच में क्या होती है, फास्ट होती है, उसके बाद स्लो हो जाती है, लाइक दैट। यू कैन जस्ट चेक। ओके, यहाँ से आप इसको मोशन ब्लर जो है वो अप्लाई कर देंगे, देन यू कैन सी द मोशन ब्लर ऑल्सो इन योर मोशन। ओके, मतलब कि मोशन में ब्लर देख सकते हैं। ओके, तो हम इसको ग्राफ एडिटर को ओपन करते हैं, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है, यू कैन सी फ्रॉम हियर कि स्पीड जो है वो स्लो होती है। एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि आप इसको भी यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं इसको पकड़ के अंदर की तरफ। यहाँ से क्या होगा, आपकी बहुत स्लो स्पीड है, फास्ट हुई है, उसके बाद इस तरह से कम हो गई है। ठीक है, आप प्ले करें और ये देखिएगा, ये बहुत सारी एनिमेशन जो है इसी जो है वो पैटर्न पे बनती हैं। आप इधर से अपनी मर्ज़ी से भी ग्राफ को जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप बेफिक्र रहिए, इस ग्राफ का पूरा लेक्चर जो है वो आने वाला है और हम ग्राफ एडिटर को तफसील के साथ जो है वो पढ़ेंगे, वैल्यू एंड ग्राफ एडिटर को, डोंट वरी। तो मतलब कि ये एकदम से स्पीड जो है बिल्कुल फास्ट थी, फिर स्लो हुई और उसके बाद यहाँ पर फिर फास्ट हो गई। तो मतलब कि जब हम इस ग्राफ एडिटर को सीखेंगे देन विल सी हाउ एक्चुअली वर्क विद दिस ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कार को भी एनिमेट कर सकते हैं थ्रू द ग्राफ एडिटर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम की फ्रेम होल्ड का ऑप्शन यूज़ करते हुए ट्रैफिक सिग्नल को बना सकते हैं। मैं आपको ड्रॉ करना बताता हूँ। ठीक है, तो हम कंपोजिशन में जो है एक न्यू कंपोजिशन यहाँ से बना लेते हैं एंड लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट। ओके, यहाँ से हम इसका जो रेजोल्यूशन है फुल में कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी। अब मैं प्रॉपर आपको ट्रैफिक सिग्नल बनाना सिखाऊंगा, इसमें ड्रॉ करना सिखाऊंगा, एनिमेट करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर से राउंड रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरह से। ओके, ये राउंड रेक्टेंगल है और इसको आप यहाँ से क्या करेंगे, रेक्टेंगल को ओपन करेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगल है और यहाँ पर राउंडनेस है, इसको आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं लाइक दैट। ओके, अब इसको आप सिलेक्ट ही रहने दीजिए और इसके अंदर जो है आप एक और रेक्टेंगल जो है बना लेंगे जस्ट टू शो द ट्रैफिक सिग्नल लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, बना लिया लाइक दिस। इसको आप अलाइन कर लें एंड जस्ट कीप इट लाइक दैट। इसका कलर जो है हम क्या करते हैं, पूरी शेप का ऐसे ब्लैक कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर ही जो है मैं वो लाइट्स बनाना चाहता हूँ। पहले मैं लाइट्स के सिर्फ जो है वो सिंबल बनाऊंगा। ठीक है, इसी को ही मैं सेलेक्ट रखता हूँ और इसी के अंदर ही बनाता हूँ ताकि वो सर्कल इसी के अंदर ही आए। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक इलिप्स जो है वो बना लेते हैं और यहाँ से की प्रेस करते हैं, शिफ्ट, एग्जैक्ट सर्कल बना लेते हैं। ओके, इसको मैं जो कलर है वो क्या करता हूँ, ग्रे दे देता हूँ जस्ट टू सी एक्चुअली हियर वी हैव द लाइट, बिकॉज ये लाइट कलर जो है वो चेंज होगा। ओके, इसी का अगर आप शेप के अंदर ही बना रहे हैं तो आप ऑल्ट प्रेस करें, डबल कर्सर आ जाएगा, मीन्स यू कैन क्लिक एंड यू कैन जस्ट ड्रैग एंड यू कैन क्रिएट अनदर सर्कल लाइक दिस। ओके, उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके आप इसको अगर बड़ा करना चाहते हैं आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, डबल क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और ऑल्ट एंड ड्रैग इसकी एक और जो है वो कॉपी बना लें। ओके, क्योंकि एक ही शेप है आप देख सकते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट करके इसको जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप एक ही शेप में काम कर रहे हैं तो। ठीक है,
डबल क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इधर से बड़ा कर लेते हैं लाइक दैट, सो यू कैन एडजस्ट ईजिली। तो ये हमारे पास एक ट्रैफिक सिग्नल की जो है वो शेप बन गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एग्जैक्ट सेम साइज़ का सर्कल बाहर रखना है ताकि उसको मैं एनिमेट कर सकूं। अब सेम सर्कल अगर लेकर आना है तो उसका मैं बहुत ही आपको एक यूनिक तरीका बताता हूँ। मे बी कि आप ऐसे करें, आप इसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल C करें और बाहर आके कंट्रोल V करें, तो इस तरह से ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बाहर लाने के लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे, आप एडिट में जाके कॉपी करें कंट्रोल C। अब हमें एक शेप लेयर चाहिए होगी जिसमें हम इसको पेस्ट कर सकते हैं, खाली शेप लेयर। उसके लिए आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे न्यू में जाएं और इधर से खाली आप राइट क्लिक करें, यहाँ से न्यू में जाएं और यहाँ से खाली शेप लेयर बना लें, ठीक है, बिल्कुल खाली। अब ये बिल्कुल खाली है शेप लेयर, आप देखेंगे इसके अंदर कुछ नहीं है कंटेंट के अंदर। इस पे आप कंट्रोल V करेंगे तो वो जो इलिप्स कॉपी किया था वो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इलिप्स आप देखेंगे कंटेंट में वो इलिप्स यहाँ पर आ चुके हैं। आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं अपने जो है नीचे वाले सर्कल के हिसाब से। तो मैं इसको ऐसे जो है वो एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस, दैट्स ग्रेट, ओके, ये यहाँ पर आ गया। अब इसी इलिप्स के अंदर आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ भी नज़र आ रही होंगी जो कि फिल होगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ ग्रीन होगा, उसके बाद येलो, उसके बाद रेड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी पोजीशन पे की फ्रेम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम P प्रेस करते हैं और राइट इसको सिलेक्ट करके ऊपर वाली लेयर को, और हम चाहते हैं कि ये 2 सेकंड के बाद क्या हो, ऊपर चला जाए, मतलब कि येलो हो जाए। तो हम ये दूसरी वैल्यू ऐसे मूव कर सकते हैं ऊपर की तरफ लाइक दिस। उसके बाद 4 सेकंड में हम क्या कहते हैं, ये और ऊपर चाहिए, दूसरी वाली वैल्यू को आप जो है ऊपर मूव कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है ये कैसे शो होगा, अभी ये ऐसे शो होगा, लाइक मूव कर रहा है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड के साथ। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो यहाँ एनिमेशन बिटवीन नज़र ना आए। तो आपने सिर्फ सबको सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके टॉगल होल्ड की फ्रेम पे क्लिक कर देना, दैट्स इट, आपका काम हो गया, ठीक है। अब आप इसको प्ले करें, देखिएगा 2 सेकंड पे वो यहाँ आ जाएगा, 3rd सेकंड पे यहाँ आ जाएगा। अब सवाल ये है कि कलर तो नहीं चेंज कर रहा, हमें तो कलर भी चेंज करना है। तो बहुत आसान है, आप इसी शेप लेयर को क्या करें, आप इसको ओपन कर लें, ओके, इसको दोबारा से दबाएं। तो इसमें आपको कंटेंट होगा, कंटेंट में इलिप्स होगा और इसमें आपको फिल में मिलेगा कलर। कलर पे भी आप एक की फ्रेम लगा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट की फ्रेम में जाना है आपने, तो यहाँ इस बटन को दबाएंगे नीचे वाली प्रॉपर्टी में, तो नेक्स्ट की फ्रेम पे आप आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इसका कलर जो है क्या करें, येलो कर दें, और राइट लाइक दिस, तो वो कलर जो है येलो हो जाएगा, और राइट यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट की फ्रेम पे जाएं और इसका कलर जो है क्लिक करके ग्रीन कर दें, दैट्स इट, ओके। लेकिन क्या नहीं भूलना, इन तीनों पे भी आपने जो है टॉगल होल्ड की फ्रेम लगाना है, ठीक है। आप एक साथ भी लगा सकते हैं बाय द वे। तो सिलेक्ट करेंगे, दैट्स इट, नाउ आपकी जो एनिमेशन है वो बन चुकी है विथ टॉगल होल्ड की फ्रेम। लुक एट दिस, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। लास्ट में रेड होता है बाय द वे, ठीक है। तो सिलेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसको हम जो है रेड कर देते हैं, ओके, दैट्स इट, वाओ नाइस। नाउ यू विल सी, सो ग्रीन, देन वी हैव येलो, देन वी हैव रेड, वाओ नाइस, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है एनिमेशन टॉगल होल्ड की फ्रेम से आप जो है ट्रैफिक सिग्नल की एनिमेशन भी बना सकते हैं। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको पता चल गया कि टाइप्स ऑफ की फ्रेम क्या होती हैं, मोशन को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ग्राफ को किस तरह से एडिट करते हैं, तो समझ लें कि आपको आफ्टर इफेक्ट्स में काम करना आ गया, ठीक है। क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स आपका सारा जो है वो बेस करता है इन्हीं जो है की फ्रेम्स पे और टाइप ऑफ मोशन पे। ये सारी प्रैक्टिस आप करके देखें जो मैंने इस क्लास में करवाई है, एंड क्रिएट समथिंग अमेजिंग, प्रोफेशनल एंड प्रेजेंटेबल। उम्मीद है कि ये क्लास भी आपको पिछली क्लासेस की तरह ज़रूर समझ आई होंगी। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए और इस क्लास की प्रैक्टिस करते रहिए।